एक सुपरस्टार की कहानी, पवन कल्याण, संघर्ष, सफलता और सत्ता तक का सफर। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन है। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, एक साधारण परिवार से उठकर सिनेमा की दुनिया में छा जाना, फिर राजनीति में कदम रखकर जनता के मसीहा बनना। एक्शन, ड्रामा और रोमांच से भरी उनकी यह यात्रा हर किसी को प्रेरित कर सकती है। पवन कल्याण सिर्फ अपने दमदार अभिनय और स्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ईमानदार स्वभाव, सामाजिक कार्यों और राजनीतिक विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कहानी में संघर्ष भी है, जुनून भी और एक ऐसा मिशन भी जिसे पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। आइए इस सुपरस्टार की प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पवन कल्याण का असली नाम कोंडानेनी पवन कल्याण बाबू। उनका जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बपतला जिले में हुआ था। वे दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी के छोटे भाई हैं, जो पहले से ही तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार थे। हालांकि पवन कल्याण ने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई। पवन को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और स्टंट में दिलचस्पी थी। उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया और यही वजह थी कि उनकी फिल्मों में उनके एक्शन सीन असली लगते थे। हालांकि वे चिरंजीवी के भाई थे, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और खुद को एक दमदार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। सिनेमा में करियर की शुरुआत। 1996 में पवन कल्याण ने फिल्म अक्कड़ अम्माई इक्कड़ा अब्बाई से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन पवन की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन स्टाइल को नोटिस किया गया। 1997 में आई गोकुलमलो सीता ने उन्हें थोड़ी पहचान दिलाई, लेकिन असली सफलता 1998 में फिल्म थोड़ी प्रेमा से मिली। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता बनाया, बल्कि एक युवा आइकन भी बना दिया। पुरस्कार भी मिला और पवन रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें थमुरु 1999, बद्री 2000, खुशी 2001 शामिल थी। फिल्म खुशी पवन कल्याण के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसे कई भाषाओं में रीमेक किया गया। इसने पवन को तेलुगु सिनेमा का यूथ आइकन बना दिया और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। पवन कल्याण एक स्टाइल आइकन। पवन कल्याण की स्टाइल और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनका स्वैग, उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंस देखने लायक होते थे। उनके फैंस उन्हें पावर स्टार कहकर बुलाने लगे। उनकी फिल्में सिर्फ एक्शन से भरी नहीं थीं, बल्कि उनमें इमोशन, ड्रामा और रोमांस का भी जबरदस्त मेल होता था। वे अपनी फिल्मों में किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोग उनके अभिनय के दीवाने हो जाते थे। 2003 में आई फिल्म जॉनी, जो उन्होंने खुद लिखी और डायरेक्ट की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन पवन की मेहनत और निर्देशन की तारीफ हुई। इसके बाद 2008 में जल कथा और 2012 में गब्बर सिंह ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गब्बर सिंह सलमान खान की दबंग का तेलुगु रीमेक था और इसने जबरदस्त कमाई की। 2013 में आई अत्तारिंटिकी दारेदी तो जैसे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि इसे तेलुगु सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्मों में गिना जाने लगा। फिल्मों से आगे राजनीति में प्रवेश। पवन कल्याण की असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि तेलुगु राज्यों में राजनीति में कई खामियां हैं और जनता को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उनके हक के लिए लड़े। 2008 में उन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी प्रजाराज्यम का समर्थन किया, लेकिन जब ये पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई तो पवन इससे अलग हो गए। 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी की स्थापना की। उन्होंने इस पार्टी को जनता की आवाज बताया और वादा किया कि वे गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए लड़ेंगे। हालांकि वे 2014 के चुनावों में खुद नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी और तेलुगु देशम पार्टी TDP का समर्थन किया। उनकी रैलियों में लाखों लोग आते थे और वे तेलुगु राजनीति में एक बड़ा नाम बन गए। 2019 के चुनावों में उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। 2024 के चुनावों में जनसेना ने TDP और BJP के साथ गठबंधन किया और यह गठबंधन आंध्र प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण बन गया। पवन कल्याण फैंस के लिए एक भगवान। पवन कल्याण सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अपने फैंस के लिए एक भगवान समान है। उनके प्रशंसक उन्हें अन्ना, बड़े भाई कहकर बुलाते हैं। वे अपने फैंस की बहुत परवाह करते हैं और समाज सेवा में भी गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने जनसेना पार्टी के जरिए कई सामाजिक कार्य किए, गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना, आपदाओं में राहत कार्य करना, किसानों के मुद्दों पर आवाज उठाना। उनकी दरियादिली और समाज के प्रति उनका योगदान
सितारों से अलग बनाता है। निष्कर्ष, संघर्ष से सफलता तक। पवन कल्याण की कहानी एक साधारण इंसान से सुपरस्टार और फिर नेता बनने की कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे वे फिल्मों में असफल हुए हो या राजनीति में। वे हर बार और मजबूत होकर लौटे। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत और हम ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज पवन कल्याण न सिर्फ एक्शन किंग हैं, बल्कि वे तेलुगु राजनीति का भी बड़ा नाम है। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वे अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, तेलुगु राज्यों को बेहतर भविष्य देने का। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।